ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड अपने स्टडीज़ पे भी पूरा फोकस दे रहे हैं। तो इसी चीज़ की कंटिन्यूशन में करने के लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज नंबर्स। तो नंबर्स में हमारे पास बहुत सारे डिजिट के नंबर्स होते हैं, जिन पे कोई काउंट नहीं है, बट अभी के लिए हमारे पास कौन सा नंबर है? 2 डिजिट नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। अगर हम बात स्टार्ट करें तो हमारे पास आ जाता है 2 डिजिट नंबर 10, ठीक है, और ये खत्म होगा हमारे पास जाके 99 तक। तो जो अगर हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा? हमारा 10 होगा। एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें, सबसे बड़ा नंबर जो 2 डिजिट में होगा वो क्या होगा? हमारा 99। क्लियर? इसी चीज को देखते हुए हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है। तो ये क्या हो गया? आप इस टेबल में से 1 से लेकर 9 तक इनको हटा दीजिए। हम यहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे, करते करते कितना हो जाएगा हमारा? 100। तो 100 तक नहीं, ये तो हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर। तो हम बात करेंगे सिर्फ 99 तक। ठीक है, तो जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं हम यहाँ पर आगे और क्या गिवन है यहाँ पे। ओके, तो अब आपको मेरे साथ यहाँ पर करनी है काउंटिंग। तो काउंटिंग करते हैं एंड ओके। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या है, 1 डिजिट काउंटिंग देखी है। तो जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड 1 डिजिट काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ये रहे 1 2 3 एंड इनके नंबर नेम्स हमें यहाँ पर गिवन है 1 2 3 से लेकर 9 तक। अब उसके बाद आता है द नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? 1 होगा। एंड द बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास? 9। क्लियर? चलिए इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 डिजिट काउंटिंग नंबर। 2 डिजिट काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होती है वो होती है हमारी 10 से। तो इसका जो फर्स्ट नंबर होगा दैट इज 1 एंड द सेकंड नंबर क्या होगा? 0। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज 1 और 10। चलिए तो अब 10 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा, अब 10 है तो 10 के 1 के बाद हम 0 लगाएंगे, देन 1 के बाद 1 2 3, तो ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। अभी 1 से चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नंबर, फिर 2 से चलेगा, 3 से चलेगा, 5 से चलेगा, 9 से चलेगा, तो ऐसे करते 99 तक चलेंगे हमारे 2 डिजिट नंबर। अगर देखिए हम 1 के साथ 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11। 1 और 2 के साथ करते हैं दैट इज 12। 3 से करेंगे 13, 4 से करेंगे 14, 5 से करेंगे 15, 6 से करेंगे 16। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर्स, जैसे कि हमारा ये हो गया 17, देन 18, देन 19 एंड दिस इज 20। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हो गया हमारा 20 तक। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आगे 10 को लेकर हम क्या बोलते हैं, तो 1 10 होगा तो हमारा क्या होगा? 10। अगर 3 10 है तो हमारे पास 30 होगा। इसकी वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे? 30। एंड 2 10 हमारे होंगे 20, देन 4 10 हमारे क्या होंगे? 40। तो ये सारा 10 का ही खेल है हमारे 2 डिजिट नंबर में। ठीक है, तो इसके बाद तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको विजिबल है तो 5 10 क्या हो जाएंगे हमारे? 50। 6 10 हो जाएंगे 60। 7 10 70। 8 10 80। 9 10 90। 10 10 100। तो जैसे 100 आया तो ये क्या हो गया हमारा? 3 डिजिट नंबर। क्लियर? तो चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और देखने के लिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर ली थी। ओके फाइन, तो अब और तो कुछ नहीं बचा है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? असाइनमेंट मिल गया है। तो असाइनमेंट को थोड़ा जूम आउट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए असाइनमेंट 1 में आपको क्या करनी है? काउंटिंग्स करनी है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 10 11 12 13, दिस इज 14, दिस इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17। ठीक है, देन उसके बाद हम दूसरा रन ले लेते हैं। 7 के बाद हम यहाँ पर करते हैं 8 9। चलो 1 मिनट, इसको दोबारा से कर लेते हैं, थोड़ा मैशअप सा हो गया। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ से काउंटिंग्स करते हैं, वहाँ से कट कर देना, थोड़ा यहाँ से लेना। ठीक है, अब मैं दोबारा से करता हूँ, वेट। हाँ, तो अब आ गया हमारे पास असाइनमेंट 1.1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? नंबर्स लिखने हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए ये हो गया 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया हमारा 10. देन वी आर हैविंग 11, 12, 13, देन वी आर हैविंग 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. तो आप ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलाते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 100. तो लेकिन ये वाली सीरीज कर लेते हैं, दैट इज यहाँ पर आना चाहिए 91, दिस इज 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड दिस इज 99. क्लियर? चलिए, ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये क्वेश्चन पूरा. अब उसके बाद ये तो हो गए हमारे फॉरवर्ड काउंटिंग. अब करते हैं रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर में क्या हमें उल्टा चलना है. उल्टा चलने के लिए हम ऐसे फॉर्मेट को फिल करेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर हमें 100 गिवन, 99, 98, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बैकवर्ड करते 96, अब फिर आ जाएगा 95, दिस इज 94, दिस इज 93, दिस इज 92, दिस इज 91. तो हमने देखा 90 की जो सीरीज थी उसमें हमने रिवर्स नंबर डाल दिए. अगर हम यहाँ पे देखिए 70 में, 70 के बाद आता है हमारे पास 69, देन अब 69, देन 68, 67. तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6 तो फिक्स ही है. हमें जो नंबर करने हैं नॉर्मल नंबर्स को बैकवर्ड लिखना है. 66, 65, 64, 63, 62, 65. क्लियर? चलिए, इतना हो गया. अब आगे चलते हैं. तो ये सारे आप लोग फिल कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. हम ये नंबर नेम्स को देखते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज 34. 34 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज आर 34. अब देखिए ये रहा हमारा 86. 86 से दिखाई दे रहा है, दिस इज 86. अब देखिए यहाँ पे 29 है, 29 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा हमारा 29. क्लियर? चलिए, अब उसके बाद हम आ जाते हैं राइट द नंबर नेम्स पर. नंबर नेम्स हम यहाँ पे लिखने हैं. नंबर नेम्स में हम यहाँ पे लिखते हैं राइट द नंबर नेम्स. ओके, तो ये लिखा हुआ है 46. अब देखिए हम 10 वंस प्लेस हो गए, 10 प्लेस हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40, FOURTY 40. ये हो जाएगा हमारे पास 6. क्लियर? अब उसके बाद ये क्या लिखा है 70 और 3, तो उसको हम यहाँ पे ले देंगे 70, SEVENTY 73. ओके, तो ये हो गया हमारे पास नंबर. अब देखिए यहाँ पर हमें 10 और 1 से एक्सप्लेन करने के लिए बार्स गिवन है. अगर आप एक बार्स का बंडल देखते हैं कि ऐसे कुछ है, तो वो क्या हो जाएगा 10 होगा, ये 2 हो गए. देन उसके बाद 1 कितना हमारे पास 3 है, तो ये हो गए 3 1. तो अगर आप कंबाइन करेंगे 10 में कितना आ गया 2 और 1 में कितना आ गया 3, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 23. क्लियर? तो चलिए और आगे चलते हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्लेस वैल्यू. अगर प्लेस वैल्यू को देखें तो यहाँ पर क्या हमारे पास 4 एंड यहाँ पर क्या हमारा 5. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में देखिए 5 है, ये हमारा 1 प्लेस पर है, ये 4 है, ये हमारा 10 प्लेस पर है. तो अब इनकी प्लेस वैल्यू होगी 4 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा 5 की बात कर रहे हैं, तो 1 प्लेस की वैल्यू की होगी 5. ये 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू की होगी 4 × 1 10, तो ये हो जाएगा हमारा 40. ठीक है, तो हमें ऐसे ही यहाँ पे प्लेस वैल्यूज बताने हैं. तो देखिए यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं. तो हम आ गए अपने असाइनमेंट 1.2 पर एंड हमने यहाँ पर देखा. ओके, असाइनमेंट 1.2. अब हमने यहाँ पर देखा राइट द अप्रोक्सीमेट एप्रोप्रिएट नंबर फॉर द प्लेस वैल्यू गिवन बिलो. तो ओके, तो प्लेस वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखनी है. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 30 है और ये 2 है, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा 32. अब तो देखो 10 प्लेस वाला नंबर तो हम आगे लिखेंगे एंड 1 प्लेस वाला नंबर उसके बाद लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सही बैठेगा. 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 और 1 प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा 2. ओके, नेक्स्ट इज ई पार्ट. ई पार्ट में हमारे पास प्लेस वैल्यू है, ये देखो 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा 4 एंड 1 प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा 7. दिस इज 47. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो. तो अब यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है. दैट इज बी पार्ट. दिस इज 35. ये 5 हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लेस एंड 3 कौन से प्लेस पर है,
टेंस प्लेस पर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30। क्लियर? चलिए अब उसके बाद आता है 59, हमारा प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 9 कौन से प्लेस है? वंस प्लेस पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 9। एंड यहाँ पर जो हमारा 5 है कौन से प्लेस पर होगा? टेंस प्लेस पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50। क्लियर? तो आपको बस इसी टाइप से यहाँ पर ये करना है। अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पर तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब भी हम बात करते हैं ना तो हम उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग करके लिखते हैं। अब देखो कैसे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे टेंस है, ये हमारा वंस हो गया, ये टेंस हो गया। तो हमारा टेंस क्या है? 5 टेंस है। एंड हमारे पास जो वंस है वो कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमें यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो 5 टेंस पर रहते 50 हो जाएगा, वंस पर रहते कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 93। तो 93 में हमारे पास टेंस कितने हैं? 9 एंड वंस कितने हैं? हमारे पास 3। और अगर हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 एंड दिस इज 8। ओके, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2। सम कैमल्स आर गिवन बिलो विद देयर बैच नंबर्स, राइट दीज नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं बी पार्ट। तो ये 7 टेंस है, 8 वंस है। 7 टेंस का मतलब क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 70, तो टेंस प्लेस पर है। 8 वंस है, उसका मतलब ये हो जाएगा 8। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 78। ठीक है, ये भी इजी था। अब उसके बाद आते हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का नंबर का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास 5 है। 5 से लेफ्ट में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? पहले वाला नंबर वो बिफोर में आ जाएगा एंड नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा? आफ्टर में आ जाएगा, दैट इज 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के जस्ट आफ्टर कौन है तो आप बोलोगे सर 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 के जस्ट बिफोर कौन है, आप क्या बोलोगे? 5 के जस्ट बिफोर नंबर क्या आएगा? दैट इज 4। अगर मैं बोलूँ कि 6 और 4 के बीच में, मतलब टेल मी द नंबर बिटवीन 4 एंड 6, तो आप क्या बताएंगे? दैट इज 5। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें देख ली। तो देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिफोर का। हमारे बिफोर का मतलब क्या होता है? जस्ट बिफोर नंबर। तो जस्ट बिफोर के लिए आप क्या करोगे? 2 में से -1 करोगे एंड दिस विल बिकम 1। अगर 42 से पहले वाला नंबर पूछना चाहते हैं तो इसमें से -1 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 41। ठीक है, अगर हम आफ्टर की बात करें तो यहाँ से पिक कर लेते हैं 23 के जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? +1 करेंगे 24 एंड 52 का नेक्स्ट नंबर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 53। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? 53 और 51 के बाद +1 करेंगे दैट इज 52 एंड 53 में से -1 करेंगे तो भी हमारे क्या आएगा? 52। तो यहाँ पे आप दोनों चीजें ऑप्ट कर सकते हैं, पहले वाली भी और बाद वाली। नेक्स्ट होता है 97 में अगर आप +1 करेंगे दिस इज 98 और 99 में से अगर हम -1 करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड। चले इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप पेयर ऑफ ग्लव्स। तो जैसे ही हमारे पास 2 ग्लव्स है 1 2, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ ग्लव्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पे सॉक्स का पेयर है, तो यहाँ पे भी 2 है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। तो जब भी देखो पेयरिंग की बात की जाती है हमारे पास पेयर्स होते हैं तो वो क्या होता है हमारा? इवन नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स दैट कैन बी अरेंज इन पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर। अगर हम पेयर्स में अरेंज करें किसी भी नंबर को तो वो क्या होगा हमारा? इवन नंबर्स। और दूसरी चीज आप लोग ये ध्यान रखिए, जब भी नंबर्स हमारे होंगे जस्ट लाइक 2 4 6 8 10 12, मतलब 2 के मल्टीपल्स या 2 के टेबल में आने वाले नंबर, तो वो हमारे क्या होंगे? इवन नंबर्स। और इनके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स। ठीक है, चलिए ऑड नंबर्स में क्या होता है? दे कैन नॉट बी अरेंज इन पेयर्स, वो सिंगल रह जाते हैं। जस्ट लाइक 1 3 9 11 12 13, तो ये सारे हमारे क्या नंबर्स होंगे? ऑड नंबर्स, तो जो पेयर्स में नहीं होंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास असाइनमेंट 1.5। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर इन पेयर्स। तो देखिए ये तो सिंगल है, ये हमारा पेयर में 2 बुक्स दिखाई दे रही है, एक 1 ये रही एक 2 रही, ये हो गई हमारी पेयर्स पे। अब देखिए आइसक्रीम में 1 2 3 4 दिखाई दे रहे, तो ये भी क्या हो गई? हमारी पेयर्स में हो गई। तो हमने सर्कल कर दिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इफ द कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज इवन और ऑड, वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, तो हमें यहाँ पे कलेक्शन के हिसाब से बताना है. तो चलिए अब रोजेस काउंट करते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 हो गया. हमने नंबर्स काउंट करा 8. तो इवन होगा ऑड होगा? बिल्कुल इवन होगा. ये भी पूछने वाली बात है. चलो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 21. देखिए, इवन नंबर्स का जो सबसे पहला नंबर स्टार्ट होता है वो होता है हमारे 2 से. अब 2 के टेबल्स को फिल कर दो आप लोग. ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. दैट्स इट. ठीक है, सारे 2 के टेबल्स में नंबर्स आते हैं. ओके, तो आई होप आपको ये सारे नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करना है. देन आपकी इस पर बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी. देखो, काउंटिंग से बिना हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है. आप नॉर्मली कुछ भी करने जाइए तो आपको हमेशा ही ये नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक से प्रैक्टिस करिए. आगे के लिए ऑल द बेस्ट.